फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ेंगे। ठीक, ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है, उसके बाद वेलोसिटी का वेरिएशन देखेंगे, फिर शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन देखेंगे, फिर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग विस्कोसिटी पढ़ते हैं। तो इसमें विस्कोसिटी होती क्या है, विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, विस्कोसिटी की क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज़ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की अगर हम बात करें तो विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो क्या होता है कि फ्लूइड की एक लेयर दूसरे लेयर पे इंटरनल रेजिस्टेंस लगाती है, वो एक दूसरे को मूव नहीं करने देना चाहती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ ऐसे समझूँ, ये देखिए आपका एक सॉलिड सरफेस है जो कि रेस्ट पे है। ठीक, इसके ऊपर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा था, ये मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल बनाई है। ठीक, अब आप ये देखिए कि हो क्या रहा है कि वेलोसिटी जो है वेरी कर रही है, एक लेयर से दूसरी लेयर में वेलोसिटी वेरी कर रही है। होता क्या है, अगर हम कंसिडर करें कि हमारे पास शीट्स हैं, ठीक है, शीट्स का बंडल है, एक शीट्स के ऊपर दूसरी शीट इस तरीके से एक बंडल रखी हुई है, और टॉप वाली शीट पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा कि शीट्स मूव करेगी। तो फ्लूइड का मोशन भी कुछ इस तरह के शीट्स की तरह ही होता है। फ्लूइड का मोशन कैसा होता है, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। फ्लूइड जो है वो लेयर्स के फॉर्म में जब फ्लो करती है और एक लेयर दूसरे लेयर पे, जैसे मान लीजिए ये टॉप लेयर है, ये बॉटम लेयर है, तो जब ये ऐसे आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ऐसे ऊपर वाली लेयर पे फोर्स लगाया तो ऊपर वाली लेयर फॉरवर्ड मूव करेगी, तो ये वाली ऊपर वाली लेयर जो है नीचे वाली को भी फॉरवर्ड लेके जाएगी, उस पर भी फॉरवर्ड फोर्स लगाएगी कि आप भी जो है फॉरवर्ड मूव करो। टॉप वाली लेयर जो है बॉटम वाली लेयर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, लेकिन और बॉटम वाली लेयर क्या करती है, वो उसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। ठीक है, फॉरवर्ड वाली कहती है कि आप मेरे साथ चलो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बॉटम वाली कहती है कि नहीं आप पीछे चलो, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, रेजिस्ट करती है मोशन को। तो फ्लूइड का मोशन क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स जब होता है, और टॉप लेयर और एक जैसे दो एडजेसेंट लेयर है, तो टॉप वाली लेयर क्या कहती है, नीचे वाले लेयर को कहती है कि मेरे साथ चलो आप भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करो। बट बॉटम वाली लेयर जो होती है, उसके नीचे वाली लेयर, वो क्या कहती है कि नहीं, वो उस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, उसको रेजिस्ट करती है, उसके मोशन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होने देना चाहती है। तो विस्कोसिटी क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। ये फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट करती है मोशन को बिटवीन द लेयर्स। जब लेयर्स में मोशन हो रहा होता है तो बिटवीन द टू लेयर्स इट प्रोवाइड्स द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या कहती है कि आपको मोशन नहीं होना देना चाहती है। ठीक, तो विस्कोसिटी क्या हो गई, विस्कोसिटी ये एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जो कि आपके मोशन को रेजिस्ट करती है। ये मोशन की, जैसे कि हमारा फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन भी क्या होता है, सॉलिड सर्फेसेस के बीच में जो है वो मोशन हो रहा होता है तो उसको रेजिस्ट करता है। सिमिलरली यहाँ पे जब फ्लूइड में जब मोशन होता है तो फ्लूइड की एक लेयर दूसरे लेयर को रोकती है, रेजिस्टेंस लगाती है, रेजिस्ट करती है। ठीक, तो इसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड। तो फ्लूइड विस्कोसिटी क्या हो गई, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय विच इट रेजिस्ट द मोशन ऑफ वन लेयर ओवर द अनदर लेयर। एक लेयर का जब हो रहा होता है मोशन तो दूसरे लेयर पे उसको रेजिस्ट करता है। ठीक, अच्छा, तो उसके बाद जो है अब हम लोग समझते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन ने क्या कहा विस्कोसिटी के बारे में, उन्होंने कैसे डिफाइन किया। तो यहाँ पे आप ये प्रोफाइल देखिए, ये एक सॉलिड सरफेस है, यहाँ पे मैं वेलोसिटी वेरिएशन नियर अ सॉलिड सरफेस आपको दिखा रहा हूँ, सॉलिड बाउंड्री। ये सॉलिड है, ये आपका रेस्ट पे है। ठीक, और यहाँ पे मैं वेलोसिटी का वेरिएशन दिखा रहा हूँ, वेलोसिटी किस तरीके से वेरी कर रही है अलोंग दिस एक्सिस, और ये y जो है ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है y। ठीक है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस आपको डिनोट कर रहा है। अच्छा, वेलोसिटी आप देखिए ये जो है कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नियर द सरफेस वेलोसिटी इज 0। जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है कि सरफेस के ऊपर, मान लीजिए इसके ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो जो फ्लूइड का बॉटम लेयर जो सरफेस के कॉन्टैक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी 0 होती है। अगर सरफेस रेस्ट पे है, अगर सरफेस रेस्ट पे है तो बॉटम लेयर जो होगी फ्लूइड की वो भी रेस्ट पे रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। ठीक, तो सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हो, ये रेस्ट पे था, ये सरफेस रेस्ट पे था, तो इसके ऊपर बहुत सारे फ्लूइड की लेयर्स होंगे। फ्लूइड यहाँ से पूरा यहाँ पे फ्लूइड, यहाँ से यहाँ तक फ्लूइड होगा। तो फ्लूइड की जो लेयर इस सरफेस के कांटेक्ट में होगी वो रेस्ट पे होगी, क्योंकि ये सरफेस भी रेस्ट पे है, तो वो फ्लूइड की वो वाली लेयर जो बॉटम मोस्ट लेयर होगी, जो कांटेक्ट में होगी सरफेस के साथ, वो भी रेस्ट पे होगी। ठीक, उसके बाद क्या होगा, आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग सरफेस से दूर जा रहे हैं वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी आप देख रहे हो वेरी कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर किसी एक लेयर की वेलोसिटी u थी तो उससे टॉप वाली की हो गई चेंज, कितने आ गया, u प्लस डी यू का, तो du का चेंज आ गया, तो चेंज इन द वेलोसिटी कितना आया, du। ठीक, एट अ वाइड डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस यू हैव वेलोसिटी u। उसके बाद
डी यू ऊपर गए हम, डी यू ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी को हमने जब देखा तो हमको पता चला कि उसकी वेलोसिटी यू प्लस डी यू है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर गई है। ठीक, कितना इंक्रीज हुआ है? वेलोसिटी में इंक्रीज आया है डी यू का, और चेंज इन द डिस्टेंस कितना हुआ है? डी वाई। आप सरफेस से डी यू डी वाई और ऊपर मूव किया तो आपने देखा कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है डी यू का, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो जैसे ही आप सरफेस से दूर जा रहे हो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है कि न्यूटन साहब ने फिर डिफाइन किया, न्यूटन साहब ने कहा कि जो आपका टाउ होता है शेयर स्ट्रेस, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है डी यू ओवर डी वाई। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? डी यू ओवर डी वाई क्या चीज़ है यहाँ पे? ये अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ है, ये न्यूटन्स लॉ है आपका, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इसमें क्या कहता है? टाउ यहाँ पे क्या है? इनका कहना है कि शेयर स्ट्रेस जो होता है, टाउ यहाँ पे क्या है? शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, या फिर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन कह लीजिए, शेयर स्ट्रेन, या शेयर स्ट्रेन रेट पे डिपेंड करता है। इट इज शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और हम लोग इसको जो है शेयर स्ट्रेन भी कहते हैं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन पे भी डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों ने सॉलिड्स में पढ़ा था, सॉलिड्स में हमने क्या पढ़ा था? सॉलिड्स में हमने ये पढ़ा था कि आपका स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? फ्लूइड्स में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होता है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है स्ट्रेन के, यहाँ पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो रेट वाला टर्म इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हमने क्या बताया था आपको कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसको स्ट्रेस कर लीजिए, शेयर नहीं होगा, स्ट्रेस होगा यहाँ पे। वहाँ पे क्या था? सॉलिड्स में हमारे पास स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था सॉलिड्स में। ये सॉलिड्स में हमने पढ़ा था, जब मैं आपको हुक्स लॉ बताया था तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ये सॉलिड्स के लिए। लेकिन फ्लूइड्स में क्या होता है? स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो हम लोग जो है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, ये एक्सपेरिमेंटली हमारे पास आया। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है? ये कहता है कि जब फ्लूइड का मोशन होता है, जब फ्लूइड फ्लो करता है तो क्या होता है कि शेयर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, या नहीं तो फिर, और उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। ठीक है, शेयर स्ट्रेन के रेट पे या वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद अब हम यहाँ पे जो है उसके बाद यहाँ पे हम टाउ की जगह जब है प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, म्यू। तो यहाँ पे म्यू क्या चीज़ है? व्हाट इज म्यू? म्यू इज हियर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन लगाया, तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। तो बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला आपके पास आया है वो क्या आया है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो गया आपका टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ डी यू ओवर डी वाई। ये हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। टाउ यहाँ पे शेयर स्ट्रेस है, म्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, डी यू ओवर डी वाई क्या है? ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गई आपकी। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में क्या कहता है हमसे कि शेयर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ से भी हम लोग समझ सकते थे कि वेलोसिटी जो है वेरी करता है, जैसे हम लोग सरफेस से मूव करते हैं वेलोसिटी वेरी करता है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल आपको मैं समझाऊं। देखिए, मान लीजिए जैसे पाइप है आपका, इस पाइप के अंदर जो है आपका फ्लूइड का फ्लो हो रहा था, पाइप जो है आपकी रेस्ट पे है और फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। ठीक, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए सेंट्रल एक्सिस है पाइप की, तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे अगर हम किसी भी सेक्शन पे वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा। मान लीजिए इस सेक्शन पे हम वेलोसिटी का वेरिएशन देखें तो वेलोसिटी जो है वो पैराबोलिकली इस तरीके से वेरी करती है। वेलोसिटी जो है, जो सरफेस के कांटेक्ट में यहाँ पे देखिए 0 है, और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग पैराबोलिकली। मैक्सिमम होता है एट द सेंट्रल एक्सिस। हेयर वेलोसिटी
ऑफ द फ्लूइड विल बी मैक्सिमम। तो हमने किसी भी सेक्शन पे फ्लूइड का फ्लो हो रहा था, हमने किसी सेक्शन पे वेलोसिटी का वेरिएशन देखा, तो हमने वेलोसिटी का वेरिएशन देखा इस पाइप के अंदर फ्लूइड में, तो हमने ये देखा कि सेंटर पे जो है वेलोसिटी मैक्सिमम है और ये दोनों जो कॉन्टैक्ट हैं जो कि रेस्ट पे हैं यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी? सेंटर पे। वी मैक्स कहाँ पे होगा? सेंटर पे, ठीक। और शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का आता है, लीनियर। ये आपका शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन है, शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन है। मैक्सिमम होगा आपका कॉन्टैक्ट में, सरफेस पे, और मिनिमम होता है शेयर स्ट्रेस एट द सेंटर, ठीक। और ये वेलोसिटी का प्रोफाइल है, वेलोसिटी इस तरीके से इंक्रीज करता है किसी भी सेक्शन पे। तो ये पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा था और इस पे किसी भी सेक्शन पे हमने वेलोसिटी का वेरिएशन देखा, तो हमने देखा कि वेलोसिटी जो है वो पैराबोलिकली वेरी कर रहा है और सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और कांटेक्ट जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है। मतलब कभी भी सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे फ्लूइड जब फ्लो करेगा तो जो लेयर सरफेस के कॉन्टैक्ट में होगी, अगर सरफेस रेस्ट पे है तो फ्लूइड की वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी, अगर सरफेस की वेलोसिटी ज़ीरो है तो फ्लूइड की भी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो जो वेलोसिटी फ्लूइड की सरफेस की होती है वही फ्लूइड की होती है। फ्लूइड अगर सरफेस अगर रेस्ट पे है तो फ्लूइड भी रेस्ट पे होगा। तो ये क्या चीज़ थी? ये था यहाँ पे किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा था, तो इसमें हमने देखा कि वेलोसिटी पैराबोलिकली वेरी करता है और सरफेसेस पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है और शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन लीनियर आता है और इसका वेरिएशन पैराबोलिक आता है, ठीक। तो विस्कोसिटी को हमने समझा कि विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी होती है आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो क्या होता है कि टू लेयर्स के बीच में विस्कोसिटी अगर करती है, इसको इंटरनल फ्रिक्शन कह लीजिए, एक दूसरे के मोशन को वो अपोज करता है, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करता है, जो उसको फॉलो करता है। हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्लूइड में जो है दो तरह के फ्लूइड होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड में जो है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के फ्लूइड होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड, दूसरा होता है हमारे पास नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। एक होता है हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, मतलब इस लॉ को, जो इस लॉ को फॉलो करता है, किस चीज़ को? म्यू इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ डी यू ओवर डी वाई, जो इस रिलेशन को फॉलो करेगा वो न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा। न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा हो जाएगा? जो इस रिलेशन को फॉलो करेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, जैसे टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ डी यू ओवर डी वाई, ठीक। और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वो सब हो जाएंगे आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो जो इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा वो हो जाएगा आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे प्लॉट से समझ लेते हैं। इसमें डिफरेंट मैंने फ्लूइड्स के आपको प्रोफाइल दिखाएं, ठीक। तो ये देखिए, आपका एक फ्लूइड ये है, दूसरा फ्लूइड ये है, तीसरा ये एक फ्लूइड ये है कि फ्लूइड, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है डी यू ओवर डी वाई, ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये आपका शेयर स्ट्रेस है टाउ। अब आप देख रहे हो कि शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट का रिलेशन लीनियर किस में है? इसमें ही तो है, ब्लैक वाले में। इस ब्लैक वाले में देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप, ये इक्वेशन ही तो है। देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो ये होता है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड। ये वाली कौन सी फ्लूइड है जो ब्लैक से मैं दिखा रहा हूँ इस प्लॉट में, वो क्या है? वो न्यूटोनियन फ्लूइड है। वो क्या है आपका? न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड, ये है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करता है, और देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ठीक। उसके बाद ये वाला फ्लूइड आपका डायलेटेंट फ्लूइड हो जाता है। ये होता है आपका सूडोप्लास्टिक। ये वाला कर्व जो है आपका रियोपैक्टिक फ्लूइड का है। ये आपका बिंगम का फ्लूइड का है। ये थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड है। तो ये सारे बाकी जो है वो सब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। ये जो ये वाला कर्व है डायलेटेंट फ्लूइड का, ये भी नॉन न्यूटोनियन होता है। ये सूडोप्लास्टिक, ये भी नॉन न्यूटोनियन होता है। रियोपैक्टिक, ये भी नॉन न्यूटोनियन होता है। बिंगम, ये भी नॉन न्यूटोनियन होता है। थिक्सोट्रोपिक, ये भी नॉन न्यूटोनियन होता है। अच्छा, अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो न्यूटोनियन फ्लूइड के क्या एग्जांपल्स होंगे? एग्जांपल की बात करें कि न्यूटोनियन फ्लूइड का क्या एग्जांपल होता है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड का क्या एग्जांपल होता है? इसमें आता है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड में आपका एयर हो गया, एयर, वाटर, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या होंगे? आपके न्यूटोनियन फ्लूइड होंगे।
जो ये वाला कर्व को फॉलो करेंगे, इस कर्व को। देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अच्छा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में आपके पास कौन कौन से फ्लूइड आएंगे? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं। जैसे इसमें आ जाएगा आपका ब्लड आ जाएगा, ठीक है, मिल्क हो जाएगा आपका, ठीक, उसके बाद हमारा टूथपेस्ट हो गया। तो ये सारे क्या है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। अच्छा, अब इसमें जो है ये होता है आपका सूडोप्लास्टिक, जिसमें ब्लड और मिल्क की रिलेशन को फॉलो करता है, ठीक। उसके बाद आपका जो है बिंगम हो गया, वो टूथपेस्ट हो गया उसका एग्जांपल। तो ये सारे क्या है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक। वी हैव अ हियर डायलेटेंट, ये जो है डायलेटेंट फ्लूइड का कर्व है। ये वाला जो कर्व डिनोट कर रहा है सूडोप्लास्टिक का है, ये आपका रियोपैक्टिक का है, ये बिंगम का है, ये थिक्सोट्रॉपिक का है। न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सा है? एयर, वाटर, पेट्रोल एंड डीजल। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, टूथपेस्ट हो गया, स्टार्च हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं आपकी? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया। इंक हो गया, प्रिंटर की जो इंक होती है, ये सारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। न्यूटोनियन फ्लूइड का ये वाला रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि ये जो रिलेशन है, ये जो इक्वेशन है हमारे पास कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। ये स्क्रीन पे भी आपके क्वेश्चन भी आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप प्लेट ऑफ 0.02 m डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड प्लेट, ये वाली जो प्लेट मैं दिखा रहा हूँ ये फिक्स्ड है। ये वाली प्लेट जो है नीचे वाली ब्लू कलर से ये फिक्स्ड है, उससे 0.0 mm डिस्टेंस पे एक दूसरी प्लेट जो है वो मूव कर रही है, ठीक। उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इस पर हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। इस पर हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, बीच में फ्लूइड है और नीचे वाली फिक्स्ड प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट जो है नीचे वाली प्लेट पे मूव कर रही है। अब हमको इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है टू मेंटेन दिस स्पीड। इस प्लेट की जो है ये स्पीड मेंटेन करने के लिए हमको इस पर कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। अब आपको बताना है डिटरमाइन द फ्लूइड विस्कोसिटी बिटवीन द प्लेट्स। अब इसमें फ्लूइड विस्कोसिटी क्या होगी? ये जो फ्लूइड है इसमें, इसकी फ्लूइड की विस्कोसिटी बतानी है आपको। बेसिकली आपको ये म्यू बताना है, म्यू क्या होगा? कांस्टेंट जो होता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये वाली जो डिस्टेंस आपको दे रखी है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 0.02 mm, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है चेंज dy, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में dy दिया हुआ है हमको 0.025 mm। इसको हम लोग मिलीमीटर में कर लेंगे तो मीटर में हो जाएगा ये 0.025 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक। ये हो जाएगा आपका dy, जो कि क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। उसके बाद ये जो वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना है? 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसको मीटर में कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी और यहाँ पे वेलोसिटी हो गई है आपका 0.6 मीटर। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? चेंज इन वेलोसिटी du कितना हो गया? चेंज इन वेलोसिटी du हो जाएगा आपका 0.60 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा आपका। चेंज इन डिस्टेंस ये है, ये जो dy है आपका, दिस इज dy, ये आपका dy है चेंज इन डिस्टेंस। फोर्स आप लगा रहे हो उस पर 2 न्यूटन पर मीटर सेकेंड का फोर्स आप लगा रहे हो। फोर्स पर यूनिट एरिया दिया हुआ है जो कि आपका टाउ हो जाएगा शेयर स्ट्रेस आपको दिया हुआ है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। अब आपको म्यू निकालना है, डिटरमाइन क्या करना है? हमको ये चीज़ निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला मालूम है। उसमें क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ du ओवर dy। इस रिलेशन को यूज़ करेंगे हम लोग, बस ये रिलेशन याद रखना है। दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यही तो है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसमें जो भी आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं इसमें पुट करिए उसको, ठीक है। आपको जो है टाउ दिया हुआ है, टाउ कितना दिया हुआ है आपको? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। म्यू आपको पता नहीं है, निकालना है। du आपको दिया हुआ है चेंज इन वेलोसिटी 0.6, ठीक है। और dy आपको दिया हुआ है, dy कितना है आपका? 0.025 इंटू 10⁻³ अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो म्यू आ जाएगा। तो म्यू आ जाएगा हमारे पास 8.33 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट नहीं बताई थी आपको मैंने। एसआई यूनिट क्या होती है विस्कोसिटी की? एसआई यूनिट होती है इसकी पास्कल सेकंड या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक। इस यूनिट को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो आपका आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।
अब इसकी यूनिट क्या होती है म्यू की, इसकी यूनिट की अगर हम बात करें म्यू की क्या यूनिट होती है, तो म्यू की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो होती है हमारे पास एसआई यूनिट की बात करें हम तो इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जिस चीज़ को हम लोग पास्कल सेकंड भी कहते हैं, पास्कल सेकंड। ठीक, ये इसकी एसआई यूनिट है। इसकी और भी यूनिट्स होती है, पॉइज होती है, ठीक है। और ये हमारी एसआई यूनिट है विस्कोसिटी की, जो कि क्या हो गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल सेकंड भी कहते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो आंसर आया यहाँ पे वो आ गया पास्कल सेकंड में कितना आया विस्कोसिटी 8.33 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, पास्कल सेकंड। तो ये था हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे मैंने आपको प्लॉट में बताया है कि डिफरेंट फ्लूइड्स जो हैं वो कैसे वेरी करते हैं, क्या रिलेशन होता है शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के बीच में। ये वाले जो तीनों फ्लूइड्स मैं दिखा रहा हूँ, इन फ्लूइड्स में आप देखिएगा कि कुछ इनिशियल स्ट्रेस आपको देना पड़ रहा है, कुछ इनिशियल यील्डिंग, कुछ स्ट्रेस आपको देना पड़ रहा है डिफॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे इन तीनों फ्लूइड्स के लिए क्या हो रहा है कि जैसे ही आप जो स्ट्रेस दे रहे हो डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ इनिशियल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म डिफॉर्मेशन, टू कॉज डिफॉर्मेशन। कुछ इनिशियल स्ट्रेस चाहिए होगा आपको डिफॉर्मेशन कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट फ्लूइड्स का रिलेशनशिप था बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू। बहुत सिंपल कंसेप्ट था, बहुत ही इसमें जो है हमें बस एक फॉर्मूला ये अप्लाई किया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में ये था कि दो प्लेट्स थी, दो प्लेट्स के बीच में फ्लूइड था, ऊपर वाली प्लेट मूव कर रही है और आपको ऊपर वाली प्लेट की विस्कोसिटी वेलोसिटी दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच में, आपको म्यू निकालना था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।